जो भी ये देखें, मैं फिर से बोल रहा हूं, जिसके पास भी मैकेनिकल कटर्स हैं, डीसी साहब का ऑर्डर है, हमारे चीफ साहब का ऑर्डर, गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि इनको तुरंत आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा कर दीजिए या रेंज ऑफिस में जमा कर दीजिए। जिसके पास हम पकड़ेंगे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस जंगलात को काटने में आपके मुलाजमीन का भी बहुत बड़ा हाथ रहता है। क्या आपको लगता है कि आपके मुलाजमीन इस तरह के इस स्मगलिंग में मुलव्वस हैं? जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे रखा है काम करने के लिए, हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे, किसी गुंडे की या किसी और की धमकी से डरने वाले नहीं हैं। जो भी इसमें मुलव्वस है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं हम। गरीब लोग हैं वो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करते। आप देखिए, कटर ले रहा है बंदा 1.5 लाख 2 लाख का कटर ले रहा है, वो कहाँ से गरीब है? वो आपको कैसे लगता है वो गरीब है? गाड़ी में स्मगलिंग हो रही है, आपको कहाँ से लगता है कि वो गरीब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा शकील, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। नाज़रीन किराम, आए रोज अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में सरकार की तरफ से, जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से ऑर्डर निकाले जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी स्कीमें गवर्नमेंट की तरफ से हैं उनको जमीनी सतह पर अमल में लाया जाए। बहरहाल नाज़रीन कि डीसी डोडा विशेषपाल महाजन ने भी एक ऑर्डर निकाला जिसमें उन्होंने मैकेनिकल कटर के खिलाफ सख्त से सख्त जो है फरमान निकाले, और उसमें लिखा गया था कि जो भी मैकेनिकल कटर लेता है या बेचता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई आने वाले वक्त में होगी। इस वक्त मैं मौजूद हूं जिला डोडा के कस्बा ठाठरी के अंदर, और इस वक्त आप देख रहे होंगे कि मेरे साथ बहुत सारे लोग यहां पर जमा हैं। ये सभी लोग, ये सभी ऑफिसर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे आखिर ये इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है। जी शुक्रिया। सर, आपसे जानना चाहता हूं कि एक तरफ जो है जंगलात बचाने का दावा गवर्नमेंट कर रही है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर रहा है, और दूसरी तरफ से स्मगलर जंगलात को खत्म करने के पर तुले हुए हैं। आखिर आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि आपने कल जो है गाड़ी पकड़ी थी, आज भी कटर वगैरह पकड़े हुए हैं, तो क्या लगता है आपको लोगों को नुकसान हो रहा है या क्या फायदा होगा इस चीज से लोगों को? देखिए, आज आप देख लीजिए कि गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है उसमें यह है कि आपने कैसे और क्या करना है फॉरेस्ट को बचाने के लिए, क्योंकि एनवायरमेंटल का इतना इश्यूज चलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का होता है। आप अगर डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो आपके इरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप देख लीजिए, अभी बारिशों का सीन होता है, जब भी बारिश होनी होती है तो नहीं होती है। इस बार आप विंटर्स में देख लीजिए कि बर्फ़बारी काफ़ी ज़्यादा होनी थी, लेकिन जितने भी फोरकास्ट हैं वो सारे ही वो गलत साबित हो गए और उतनी बर्फ़ भी नहीं हो पाई। ये ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रोसेस है, इसमें डिफॉरेस्टेशन भी एक जो है अहम किरदार अदा करता है। तो ये लोग जो हैं, ये मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा वो इसमें इन्वॉल्व थे। हमने काफ़ी कार्रवाइयाँ की, आप तो देखते रहते हैं। तो हमने गाड़ियाँ भी पकड़ी, सब कुछ किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल जो हमने कटर्स पकड़े हैं, तो हमने आज तक पकड़े थे कोई 380 342 हॉर्स पावर का या छोटे मोटे होते थे, लेकिन कल हमने, मैं हैरान हो गया, 880 हॉर्स पावर का कटर पहली बार मैंने देखा। इतना बड़ा कटर के वो लोग लेके जा रहे थे ब्लेस की तरफ, मतलब हमारे जंगलों को तहस नहस करने जा रहे थे। तो हमें इन्फॉर्मेशन मिली और मेरे बहादुर जवानों ने यहाँ पे नाका लगाया जो हमने था वहाँ पे पकड़ लिया। तकरीबन 1.5-2 लाख के कटर लेते हैं लोग और बोलते हैं हम ये कर रहे हैं। आप बताइए कि इतना बड़ा कटर लेने के लिए क्या इनका वो मतलब मकसद हो सकता है पीछे? तरह से आपने पहले भी 30 से 40 मैकेनिकल कटर जो है पकड़े, और उसके बाद आज भी ये कटर पकड़े गए। आखिर अगर डीसी साहब का, गवर्नमेंट का इस पे स्ट्रिक्ट ऑर्डर है तो लोग, आपको क्या लगता है कि लोग मानते नहीं हैं? क्या वजह है ये? देखिए, लोगों की आदतें पुराने उस दौर में ख़राब हो चुकी हैं। आज का गवर्नमेंट का जो है बिल्कुल एक क्लियर कट है कि आपने कैसे फॉरेस्ट बचाना है। इवन डीसी साहब ने गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर निकाला है कि कटर टोटली बैन है। इवन इलीगल सेल, परचेज, पोसेशन है जो लीगल इनकी मैकेनिकल कटर थी, वो बिल्कुल टोटल बैन कर दिया और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। लेकिन फिर भी लोग समझते नहीं हैं और ये एकदम से वो लेके, मतलब इतना समझाने के बावजूद भी आप देखते आए रहे हैं कि मैं तकरीबन महीने में 1-2 बार तो मीडिया में आ जाता हूं कि हमने इतना किया, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझते हैं। अब तो ये हद हो चुकी है कि जब मैंने कल कटर पकड़े तो मुझे तो धमकियां मिल रही हैं कि आपकी नौकरी खाएंगे आप अगर कटर नहीं छोड़ोगे। जनाब, मैं तो परेशान हो गया, लेकिन मुझे गवर्नमेंट ने यहाँ पे रखा काम करने के लिए। हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे, किसी गुंडे की या किसी और की धमकी से डरने वाले नहीं हैं। जो भी इसमें मुलव्वस है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं हम। ये बौखलाए हुए हैं,
ये जो इस टाइम गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं इससे भुखलाए हुए हैं, और हमें ऊपर से बिल्कुल क्लियर कट डायरेक्शंस हैं कि आपने इनको ख़त्म कर देना है, जो भी स्मगलर्स हैं इनका बिल्कुल सफाया कर देना है। हमने इनके खिलाफ केसेस बनाए, कटर्स पकड़ रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो डीसी साहब का ऑर्डर भी है वो थोड़ा सर्कुलेट कर लीजिए लोगों में। हमने कई बार बोला इनको कि हमारे पास जमा कर लीजिए, इवन जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जमा कर लीजिए ये कटर्स, मैकेनिकल कटर्स। अगर आप कहीं कोई काम होता है एसएफसी का या कहीं स्टेट से बाहर जा रहे हो कहीं काम पे, तो हम उसके लिए आपको बिल्कुल परमिशन बना के आपके रजिस्टर्ड होंगे कटर्स। लेकिन ये फिर भी नहीं मानते हैं, अपनी दादागिरी करते हैं, कटर्स लेते हैं। इनका यही मोटिव रहता है कि रात की तारीकी के वक्त ये अक्सर जंगल में जाके नुकसान करते हैं, जहाँ कि हमारा एक बीट गार्ड होता है, बहुत मुश्किल होता है, इतने इंटीरियर्स में हमला करते हैं। अभी मैंने रिसेंटली बताया तो मैं खुद लीड कर रहा था तो हमारे ऊपर भी हमला हुआ। मुझे कल से जब से ये कटर्स पकड़े हैं मुझे बहुत ज़्यादा धमकी आमेज फ़ोन आ रहे हैं। तो कोई नहीं सर, उसमें भी हम देख लेंगे कि कैसे क्या करना है, हम डरने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। इस तरह हमें भी फ़ोन बहुत सारे आते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है और ख़ास करके रेंजर साहब जो है गरीबों के कटर ले रहे हैं, गरीबों को जो है तंग कर रहे हैं। आखिर आप ऐसा लगता है आपको कि आपकी तरफ से ऐसा हो रहा है? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि जो गरीब लोग हैं वो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करते। आप देखिए कटर ले रहा है बंदा, 1.5 लाख 2 लाख का कटर ले रहा है, वो कहाँ से गरीब है? वो आपको कैसे लगता है वो गरीब है? गाड़ी में स्मगलिंग हो रही है, आपको कहाँ से लगता है कि वो गरीब है? वो तो गाड़ी में बाज़ाब्ता 4-4, 5-5 लाख, 10 लाख की गाड़ी आती है, 1.5 लाख का कटर ले रहे हैं। हम तो 10,000 रुपये की चीज़ लेने में कतराते हैं। तो ये कहाँ से गरीब हैं? देखिए गरीब लोगों को ये बदनाम करते हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये गरीब लोगों को बदनाम करते हैं। गरीब कोई भी ऐसा काम नहीं करता है, कोई काम नहीं करता है। और दूसरी बात यह है कि जो भी ये काम करते हैं, ना इनका मज़हब होता है, ना कोई अमीर गरीब होता है, इनका सिर्फ एक ही है पेशा, इनने ऑफेंस करना है और हमने उस पर कार्रवाई करनी है। मैं आपको एक और बात बता दूं, इनका आज मैं आपकी तरफ से ये मैसेज देना चाहता हूं सबको, ये जो गुंडे बने हुए हैं इनको बता दीजिए कि यहाँ पे स्मगलिंग बिल्कुल हम बंद कर रहे हैं और इनके खिलाफ हम कार्रवाइयाँ करेंगे। कोई मुझे आप सुबह भी फ़ोन आ गए 4-5, मुझे धमकियाँ दी, मुझे मारने की धमकियाँ दी कि आपको मार देंगे, कटर छोड़ दीजिए। देखिए मेरे जंगल को कोई नुकसान पहुँचाएगा, नेशन का एसेट है, हमारे पूरे नेशन का एसेट है, और हम उसको कोई नुकसान पहुंचाए मैं तो उसको एंटी नेशनल समझता हूं। अगर कोई हमारे जंगल को नुकसान पहुंचाए वो तो एंटी नेशनल है। आप अपने देश की प्रॉपर्टी को तहस नहस करना चाहते हैं, वो बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सख्त से सख्त। मैं कहता हूं कि मैं देख रहा हूं इसमें, मुझे लगता है कि जो सपोर्टर्स पे हैं इनके, उन पे भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन हमेशा मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ क्योंकि लोगों के सवाल ये रहते हैं कि इस जंगलात को काटने में आपके मुलाजमीन का भी बहुत बड़ा हाथ रहता है। क्या आपको लगता है कि आपके मुलाजमीन इस तरह के इस स्मगलिंग में मुलव्वस हैं? देखिए मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी, मैंने कई बार बोला कि अगर कहीं कोई मुलव्वस है तो आप बता दीजिए मुझे, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पहले ये है कि हमारा जो इलाका है दूर दराज रहता है काफ़ी ज़्यादा। आप देख लीजिए इतनी हिली ट्रेन्स है, अकेला बीट गार्ड जाना बहुत मुश्किल है। लोगों का यहाँ पे वो प्रोफेशन ही वही है, तो हमारे उनकी मुलव्वस कहीं भी नहीं है। लेकिन थोड़ा ये रहता है कि जाने में थोड़ी देर हो जाती है कहीं पे भी। और दूसरा ये है कि जब से ये वीडियोस वगैरह आपके माध्यम से लोग देखते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा रेस्पॉन्सेज मिलता है। जहाँ पे भी कहीं पे भी कुछ होता है वो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं और उसमें हम तुरंत कार्रवाई कर देते हैं। दूसरी बात यह है कि अभी ये वीडियो आप जो मेरा वीडियो शूट कर रहे हैं उसमें भी अभी मैं आपको ये बता दूँ आपके माध्यम से कि जो भी ये देखें, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिसके पास भी मैकेनिकल कटर्स हैं, डीसी साहब का ऑर्डर है, हमारे चीफ साहब का ऑर्डर, गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि इनको तुरंत आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा कर दीजिए या रेंज ऑफिस में जमा कर दीजिए। जिसके पास हम पकड़ेंगे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, इसमें कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो। लेकिन अगर वही आपने कहा कि हमारा कोई भी मुलाजम इसमें मुलव्वस नहीं है, लेकिन अगर मुलव्वस पाया गया, क्योंकि लोग बहुत दावा करते हैं, लोग कहते हैं कि आपने भी देखा होगा जब भी हम स्टोरी करते हैं तो वहां पे कमेंट्स भी होते हैं कि आपके डिपार्टमेंट के जो बहुत सारे मुलाजिम मुलव्वस हैं, तो आप क्या कार्रवाई करेंगे उन पे? जी देखिए, जहाँ पहले कहीं कोई होता था उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, आपको पता है, वो सारे वो वहाँ से कर दिए हैं। नया स्टाफ आया है सारा, वो अब उन पे भी अगर कहीं भी है, मैं बोलता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ मैं कि अगर कहीं भी आपको लगता है कोई है, आप आइए मेरे पास सबूत लेके, मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। पहले भी हमने की है, आपने देखा है, हमने गाड़ी पकड़ी थी, उसमें चीफ साहब ने बहुत ही सख्त एक्शन लिया। जो भी उसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ सख्त एक्शन, हम एक्शन लेते हैं। बाकी लोग देखे जिसकी लकड़ी पकड़ी तो उनने बोलना है कि गरीब को जी पकड़ा। अगर इलीगल मीन से आएंगे तो वो तो पकड़ने ही है, या कोई दूसरा बोलेंगे फॉरेस्ट वाले चोर है। अगर हम गाड़ी पकड़ते हैं, कोई इलीगल स्मगलिंग कर रहा है, कोई कटर्स लेके जा रहा है, उसको पकड़ना क्या ये चोरी है?
मुझे तो नहीं लगता है ये चोरी है। आप देखिए चिराला रेंज में अभी तक 60 से ज़्यादा कटर्स हमने सीज किए। उसके बाद एक्सेस गाड़ियाँ, ये वो आप देख सकते हैं, एक टवेरा पकड़ी थी, पहले भी मैंने लॉर्ड कैरियर्स पकड़ी हैं, उसके बाद परसों भी गाड़ी पकड़ी। क्या ये पकड़ना चोरी है? हाँ, अगर आप ये बोल रहे हो कि मेरा काम करना, मैं गवर्नमेंट का जो जो काम मुझे दिया गया है मैं अपना 100% से भी ज़्यादा देता हूँ, और अगर वो करना आपको चोरी लगता है तो उसमें आप जो भी बोल सकते हैं बोल लीजिए। लेकिन हमने एक जैसे गवर्नमेंट ने मुझे यहाँ पे डिप्यूट किया है कि आपने ऐसे करना, मैं वैसे ही काम कर रहा हूँ। मुझे कोई वो दो राय नहीं इसमें कि मैं दूसरा कोई वो करूँ। लेकिन जो किया है, हम स्मगलर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। और बाकी स्मगलर्स को ये बात बता दूं कि डरने वाले नहीं हैं हम, कोई भी धमकी दे दीजिए तो उसमें कार्रवाई करेंगे। आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरह से आपने अभी तो इलीगल कटर्स वगैरह पकड़े जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे जो है फॉरेस्ट जमीनों को जो है कब्जा किया गया है, तो आप उसको लेके क्या कदम उठाने वाले हैं? जी देखिए, हम एविक्शन भी कर लेते हैं, जिसमें भी ये मैं एक क्लियर मैसेज दे दूं गवर्नमेंट की तरफ से, हमें ऊपर से पूरी डायरेक्शंस हैं कि जहां भी एनक्रोचमेंट है, खास करके फॉरेस्ट एनक्रोचमेंट, उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। तो आने वाले वक्त में आप देख सकते हैं कि जहां भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम अब एनक्रोचमेंट्स वालों को भी, उनके भी हाथ डालने वाले हैं, उनके गिरेबान पे हाथ डाल के उनको हिसाब लेने का वक्त आ गया है कि फॉरेस्ट की ज़मीनें कैसे ली हैं। फिलहाल तो हम कार्रवाई करते हैं जहाँ भी हमें कहीं लगता है। मेन था हमारा मकसद ये था कि यहाँ डिमार्केशन की थोड़ी प्रॉब्लम थी, बाउंड्री पिलर्स नहीं थे, तो वो भी इस साल हम लगाने जा रहे हैं। आप देख लीजिएगा कि ये पूरा डिमार्केट हो जाएगा। उसके बाद जहाँ जहाँ पे भी जिसने भी कब्जा किया है वो सारा ले लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। लैंड ग्रैबर्स को तो सख्त से सख्त, हमें ऊपर गवर्नमेंट से डायरेक्शन है, लैंड ग्रैबर्स को छोड़ना नहीं है। जो भी हमारी ज़मीन है उसको हम इविक्ट करके रहेंगे। आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि भद्रवाह डिवीजन की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे रेंज पड़ते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो है रेंज चिराला में ही स्मगलरों को पकड़ा जा रहा है। क्या वजह है, आखिर सबसे ज्यादा यहीं पे हो रहा है ये काम? देखिए, ये काफ़ी नोटोरियस रेंज है। यहाँ पे एक इलाका जो है टांटा, वहाँ तकरीबन एक गांव में देखा जाए तो चिरानी है तकरीबन 600-700। तो वो जाते थे बाहर काम करने, लेकिन उन्होंने कुछ जब ये मैकेनिकल कटर्स आए तो यहाँ पे भी वो शुरू कर दिया, तो उसमें हमने कार्रवाइयाँ कर दी। उसके बाद दूसरी जगहें भी हैं, जैसे हमने चिराला में, अपने बेला में, या इधर ठाठरी के ऊपर जो जुनहरी वगैरह, चुटेरी, बटारा वगैरह, वहाँ पे भी कार्रवाइयाँ हमने कर दी हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहीं पे हर जगह होता है, हर जगह कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। यहाँ पे थोड़ा मैकेनिकल कटर्स का ज़्यादा इशू रहता है, तो यहाँ पे हम वैसे ही वो उनके साथ डील कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो नाज़रीन किराम, आपने देखा कि यहाँ पर मेरे साथ बहुत सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मुलाजमीन हैं, फॉरेस्टर साहब है, रेंजर साहब यहाँ पे मौजूद है। और आए रोज आपने देखा होगा कि हमेशा जो रेंज चिराला है, यहाँ से कोई ना कोई फॉरेस्ट को लेके खबर आपके सामने जरूर आती है। बहरहाल आपने इनकी ज़बानी और भी सुना कि जो भी जिसके पास भी मैकेनिकल कटर्स है, जो भी ये कटर यूज करता है, वो आके यहाँ पर अगर यहाँ से बाहर स्टेट में जाता है तो आके हमारे पास, हमारे ऑफिस में रखे या किसी भी पुलिस स्टेशन में रखे, ताकि उसका कटर सेफ रहे। बल्कि इलीगल कटर के लिए, इलीगल काम के लिए ये कटर इस्तेमाल नहीं करना दिया जाएगा। और इनका कहना यह भी है कि आने वाले वक्त में हम जो जमीनें इलीगल तौर पर पकड़ी गई है, फॉरेस्ट की कब्जा किया गया, उनको भी रिट्रीव किया जाएगा। और आपको मैं ये भी बताता चलूं कि जंगलात का बचाव हमारे लिए बहुत जरूरी है। जंगलात जो हमारा ये सब सोना है। बहरहाल हमारा भी मकसद रहता है, हमारा भी फर्ज है कि अपने इलाके के जितने भी होनहार मुलाजिम हैं, जो भी अपने काम को बखूबी ईमानदारी से अंजाम देते हैं, उनको इंतजामिया के सामने लाया जाए, उनको सरकार के सामने लाया जाए। बहरहाल इसी तरह की मजीद अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।